इधर वोटर लिस्ट डिवीजन के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में वोटर लिस्ट डिवीजन के काम में जुटे बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसरों का मुद्दा उठाया और इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की इस मुहिम का फिर विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि काम के भारी दबाव की वजह से ही कई बूथ लेवल ऑफिसरों ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने वोटर लिस्ट डिवीजन को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। हर केस में हमारा पास पूरा रिकॉर्ड है, जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के नामों को हटाने के बहाने टीएमसी को निशाने पर लिया गया और उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने चुनाव आयोग की इस मुहिम के नाम पर वोटरों को परेशान करने का आरोप लगाया। और इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने एक रोज पहले भी बड़ा बयान दिया था। उत्तर 24 परगना में हुई टीएमसी की एक रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी को चेतावनी तक दे दी थी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर वोटर लिस्ट डिवीजन के बहाने बंगाल के लोगों और उनकी पार्टी के समर्थकों को घेरने की कोशिश की गई तो वो चुप नहीं बैठेंगी। কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। हालांकि उनकी आपत्तियों के बाद चुनाव आयोग ने टीएमसी को एक चिट्ठी लिखी थी और वोटर लिस्ट डिवीजन समेत सभी मसलों पर बातचीत के लिए टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को शुक्रवार को बुलाया था। और इस बीच ममता बनर्जी के हमलों का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू सामने आए। उन्होंने वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट डिवीजन का विरोध करने पर ममता बनर्जी को घेर लिया। जो संविधान को नहीं मानते वही ऐसे बातें करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट डिवीजन के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया कि काम के भारी बोझ की वजह से राज्य में 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया। इसके अलावा इस मुद्दे पर जारी विरोध को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि वो आयोग के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाए। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगाए जाने के बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। पोस्टर वहां के बेलडांगा इलाके में लगाए गए, जिन पर 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद की नींव रखने समेत कई बातें लिखी गई। क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त कर दिया था। अगले महीने की 6 तारीख को उस घटना के 33 साल पूरे हो जाएंगे। इसी वजह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। बाकायदा वहां पोस्टर भी लगाए गए। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पूरा गर्व होना चाहिए। यहाँ पे एक मस्जिद बन रही है, हर इंसान के लिए अच्छी चीज बन रही है। दावा किया गया कि 3 साल के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।